देहरादून में इस वर्ष छठ पूजा का पर्व भव्यता और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न घाट और मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बता दें आपको, महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित की। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा की सभी तैयारियां भी सुनिश्चित की। देहरादून में इस बार छठ पूजा ने धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक रंगों का सुंदर संगम पेश किया। शहर के गंगा तटों, तालाबों और सामुदायिक स्थलों पर श्रद्धालुओं ने सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना बड़े हर्षोल्लास से की। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, जबकि परिवारों ने पारंपरिक प्रसाद और गीतों के साथ पूजा संपन्न की। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुतियां दी। वहीं महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया। प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा, रोशनी, स्वच्छता और यातायात की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए थे। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए स्वयंसेवक लगातार सेवा में जुटे रहे। भक्तों ने छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि और समाज की खुशहाली की कामना की। ये 4 दिनों का पवित्र त्योहार है। मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा है। प्रकृति साथ है, हम हैं, और हम हैं तो प्रकृति है। ये सूर्य के ऊर्जा की पूजा है, साथ ही जल की पूजा है। ये सारी पूजा संतान की सुख समृद्धि और आयु के लिए की जाती है। तो 4 दिनों का व्रत है। पहले दिन हमने लौकी और चावल खाया। आज ये प्रसाद बना रही हूँ मैं। खीर है, गाय के दूध से बनी हुई खीर। पूरे परिवार के साथ संध्या समय प्रसाद वितरण होगा, खाऊंगी मैं भी। और फिर उसके बाद षष्ठी और सप्तमी का अर्घ्य देकर के इस व्रत का उद्यापन होगा। प्रकृति के पूर्ण रूप से विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत ये त्योहार है। विश्व स्वस्थ रहे, जागृत रहे, उन्नत करे, इस कामना के साथ ये सारे हम व्रत करें। और छठ हमारी आस्था के साथ साथ अभी कुछ सालों से जब मैं ज़्यादा समझने लगी त्योहार को, तो इसको समझते समझते एक नया एंगल मुझे इस त्योहार में पता चला है कि जिस तरह बिहार को, यूपी को अंडर डेवलप्ड समझा जाता है कि उनकी सोच पढ़ाई लिखाई के मामले में इतने डेवलप नहीं है वहाँ के लोग, लेकिन छठ के व्रत में संतान के लिए कामना की जाती है, ना कि सिर्फ बेटे के लिए, जो एक ये गलत धारणा बनी हुई थी। इसको एक गाने के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगी। रूनू की झुनू की बेटी मांगी ले, रूनू की झुनू की बेटी मांगी ले, पढ़ल पंडित व दामाद, ए छठी मैया दर्शन दीना अपार। इससे पता चलता है कि यूपी बिहार की सोच कितनी डेवलप्ड है। ना वो एक पढ़ाई को भी महत्व दे रहे और बेटी को भी संतान के रूप में बेटे के समान समानता दे रहे।